दोस्तों, बहुत से लोगों का बहुत लंबे अरसे से ये कहना हो रहा है कि अपने देश के अंदर कब्जा हटाओ कानून आना चाहिए और इस कानून के तहत हर किसी का जो भी अवैध कब्जा है वो हट जाना चाहिए। यानी कि जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है उनको राहत मिलनी चाहिए और जो कब्जाधारी है उसको एक ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिससे उसको भी पता चले कि कब्जा करना कितना बुरा होता है। यानी कि भविष्य के अंदर कभी वो कब्जा करने की सोचे भी ना, ऐसी पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल अब ये पॉसिबल हो गया है, संभव हो गया है। जिनकी संपत्ति के ऊपर भी कब्जा है इनलीगल अवैध तरीके से, तो कब्जा तो हटेगा और जिसने कब्जा कर रखा है उसको भी सजा अब मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। पूरे कानूनी सिस्टम के अनुसार पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पूरे देश का अब कानून बदल चुका है, नए कानून के अकॉर्डिंग ये बात मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, मेन टॉपिक के ऊपर चलने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड जानकारी मैं आपको समझा देता हूं जो हर कोई नहीं समझाएगा। एक नया तरीका है अपनी संपत्ति से कब्जे को मुक्त करवाने का, जो कब्जाधारी है उसको मालिक बनने से रोकने का, जिससे आज के समय के अंदर बहुत से लोगों को फायदा मिल रहा है। उनकी संपत्ति से जल्दी कब्जा हट रहा है, कब्जाधारी मालिक नहीं बन पा रहा है। तो स्पेशल तरीका कौन सा है? स्पेशल तरीका है, मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 ऐसे जजमेंट है। इनको अगर आपके कब्जे से संबंधित जो भी केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, उनके अंदर अगर लगाते हैं तो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा और कोर्ट मजबूरन आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देगी। यानी कि जो भी निर्णय आएगा कोर्ट का वो आप ही के पक्ष के अंदर आएगा, आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा और कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन स्पेशल 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बता के इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दे देगा और फिर आपके जो भी कब्जे से संबंधित मामले चल रहे हैं उनके अंदर आप जरूर से जरूर लगा दीजिए, जिससे आपका पूरा फायदा हो जाएगा। ये जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। और आपकी अगर किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 4 स्पेशल सेक्शन बताने वाला हूं। 4 ऐसी महत्वपूर्ण धाराएं बताऊंगा जिनके तहत अब कब्जा भी हटेगा और जो कब्जाधारी है उसको सजा भी मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है BNS का 111(7) यानी कि 111 सब क्लोज 7। इसका मतलब यह है कि कई लोग अगर संगठित होकर किसी की संपत्ति के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं तो ऐसे जो भी कब्जाधारी है उनके पास में उस संपत्ति का अगर वैध हिसाब नहीं है, स्रोत पता ही नहीं है, बिना वजह अगर वो कब्जा कर रखे हैं, तो ऐसे जो भी व्यक्ति है उनको 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। 10 साल तक के लिए उनको जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। तो ऐसे जो भी संगठित अपराध से कोई भी संपत्ति अर्जित कर रखे हैं तो उनके खिलाफ अब BNS के सेक्शन 111(7) के अंदर मुकदमा डाल सकते हैं। अब दूसरा सेक्शन आता है BNSS का 164, यानी कि किसी भी संपत्ति के ऊपर अगर अवैध रूप से कब्जा हो रखा है, हाल ताजा हुआ है और ऐसे में अगर वहां पे विवाद होने की संभावना है, यानी कि वहां पे लड़ाई झगड़ा कुछ भी होने की संभावना है, वो कब्जाधारी हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे में जिस एरिया के अंदर वो संपत्ति है वहां का जो संबंधित SDM या फिर SDO है उसको BNSS के सेक्शन 164 के तहत आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। और SDM इस सेक्शन यानी कि इस धारा के तहत तुरंत कार्रवाई करके उस अवैध रूप से जो भी कब्जा हुआ है उसको हटवा देंगे और जो कब्जा किया है उसको पनिशमेंट भी वो दे सकते हैं। तो 2 सेक्शन तो ये हो गए। अब सबसे मेन बात ये आती है कि कई बार ये होता है कि जिनकी संपत्ति होती है वो तो अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए उस कब्जेधारी को बोलते हैं, उल्टा वो कब्जाधारी उस संपत्ति को खाली न करने की नियत से मनगढ़ंत खानी बना के और जो संपत्ति के मालिक है उनके खिलाफ ही झूठा दावा या फिर मुकदमा फाइल कर देता है। यानी कि झूठा मनगढ़ंत खानी बना के कोई केस वगैरह फाइल कर देता है, जिससे जो संपत्ति के मालिक है कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उल्टा वो ही झूठे मामले के अंदर फंस जाते हैं। तो ऐसा जो भी झूठा दावा जो कब्जाधारी है वो अगर संपत्ति के मालिक के खिलाफ कर रखा है और वो अगर साबित हो सकता है कि ये जो कब्जाधारी है ये झूठा मुकदमा संपत्ति के मालिक के खिलाफ डाला है, तो ऐसे में जो संपत्ति के मालिक है उस कब्जेधारी के खिलाफ BNS के सेक्शन 246 और 248 यानी कि 246 और 248 BNS की धारा के तहत मुकदमा फाइल कर सकते हैं। BNS के सेक्शन 246, 248 का मतलब यही होता है
कि अगर कोई बेईमानी पूर्वक गलत तरीके से मनगढ़ंत कहानी बना के किसी को फंसाने की साजिश रच के और झूठा दावा फाइल करता है, उसको चोट या फिर नुकसान पहुंचाने के इरादे से, तो जिसके खिलाफ वो फाइल किया है तो वो फिर क्या कर सकता है, उसके खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 246 और 248 के अंदर मुकदमा फाइल कर सकता है। और जो भी ऐसे झूठा मुकदमा फाइल करता है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और एक भारी भरकम उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों, ये 4 स्पेशल सेक्शन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताया हूं। जो भी कब्जाधारी है उसके खिलाफ अगर आप इन 4 धाराओं के तहत, इन 4 सेक्शन के तहत अगर एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलके रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।